वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लड़की, मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरे एक बॉयफ्रेंड भी है और मेरा एक क्लास फेलो से भी चक्कर चल रहा है। लड़का, तेरी मेहरबानी मन्नू भी किधरे अड़ा ले। बीवी शौहर से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शौहर, मैं सदका बहुत दिया करता था। बीवी, सदका से शादी का क्या ताल्लुक? शौहर, सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इस साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दिया गया तो हो गई मेरी शादी। एक लड़का चोरियां करता था। एक दिन इसके अब्बू इसको एक मौलवी के पास लेकर गए। इस पर कोई दम वगैरह कर दो कि बेटा चोरी से बाज आ जाए। वापसी पर बेटे से बाप ने पूछा, बेटा कैसा महसूस कर रहे हो? बेटा, अब्बू बाकी सब तो ठीक है, मौलवी साहब के जूते तंग हैं, सही से चला नहीं जा रहा। एक दिन लड़की ने लड़के से सवाल किया कि तुम मेरे साथ कब तक चाहते हो? लड़का रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समंदर में गिरा दिया और कहा कि जब तक तुम इस आंसू को ढूंढ ना लो, इस वक्त तक। इस बात पर समंदर भी रोने लगा और बोला, ए पाकिस्तानियों, तुम इतनी फनकारियां कहाँ से सीख कर आते हो? बीवी शौहर से, आप कुर्बानी का जानवर कब लाओगे? शौहर, बेगम मुझे ही ज़िबा कर लो। बीवी, गधे की सिर्फ कमाई हलाल है, कुर्बानी नहीं। पप्पू, अम्मी में कैसे पैदा हुआ था? माँ, मैंने एक डिब्बे में मट्टी डाल कर रख दी थी, इसमें कुछ दिन बाद तुम मुझे मिले। पप्पू ने इसी तरह किया। कुछ दिन बाद जब इसने जाकर देखा तो इसमें एक काकरोच था। पप्पू गुस्से से बोला, दिल तो करता है कि तुझे मार दूं, लेकिन क्या करूं, तू औलाद है मेरी। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा एक लड़के के घर की छत पर आकर गिरा। लड़के ने सोचा कि इसको वापस दे आए, लेकिन देखा तो दुपट्टे पर पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर लड़के ने सितारों वाली पीको करवाई और लड़की के घर जा पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो लड़की बोली, जी कौन? लड़के ने कहा, ये दुपट्टा ले ले, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। लड़की मुस्कुराई और कहने लगी, शुक्रिया। लड़का बोला, मैं आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर लड़की ने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया और एक लंबा सा कहका लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं, अब्बा जी की धोती है। जब नई बस होती है तो पीछे लिखा होता है, विक्टोर चकोरी दी। जब थोड़ी पुरानी होती है तो लिखा होता है, हारन देकर पास करें। जब थोड़ी और पुरानी होती है तो लिखा होता है, पास कर या बर्दाश्त कर। जब कुछ और पुरानी हो जाती है तो लिखा होता है, न छेड़ मलंगानू, कुत्ते पैजन टंगानू। जब पुरानी को रोगन करके नया बनाया जाता है तो इस पर लिखा जाता है, खुदा ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं चारपाई पर सोता हूँ तो मुझे लगता है चारपाई के नीचे कोई है। जब मैं चारपाई के नीचे सोता हूँ तो लगता है कि ऊपर कोई है। डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन आदमी को कोई अफाका ना हुआ। थोड़ी अरसे बाद डॉक्टर को रास्ते में आदमी मिला तो डॉक्टर ने पूछा, क्या हाल है जी? आदमी बोला, मैं तो 200 रुपये में ही ठीक हो गया, आपकी महंगी दवाई ने काम ही नहीं किया। डॉक्टर हैरत से बोला, वो कैसे? आदमी ने जवाब दिया, मैं बापू तरखान सदके मंजी दे पावे बढ़ा दिते ते तरखान ने 100 रुपये लिया जी। बीवी शॉपिंग करके घर आई तो शौहर ने दरवाजा खोला। बीवी बोली, ये डिब्बा उठा लो। शौहर, जरूर इसमें मेरे खाने की कोई चीज होगी। बीवी, हाँ सही पहचाना, मेरे जूते हैं। लड़की, अब्बू ने तुम्हें घर बुलाया है। लड़का, क्यों, क्या हुआ? लड़की, अब्बू को देखना है कि तुम कितने अमीर हो। लड़का, इनको कह देना कि मैं गरीबों से नहीं मिलता। सहाफी, आपके हाथ में हमेशा तस्बीह होती है, आप क्या पढ़ते रहते हैं? फजलुर रहमान, मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ। सहाफी, इतनी लंबी आयतल कुर्सी इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेते हैं? फजलुर रहमान, वो वक़्त की कमी और मौजूदा हालात के तकाज़े की वजह से सिर्फ कुर्सी कुर्सी पढ़ता रहता हूँ।
ایک میراثی پہلی دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر نے دیکھا کہ میراثی بڑا پریشان بیٹھا ہے۔ اس نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میراثی نے جواب دیا، وہ بھائی جی، میں واش روم جانا ہے۔ ساتھ بیٹھے مسافر نے کہا، تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ میراثی نے کہا، وہ نہ بھائی، رش بڑا ہے، کدھر سیٹ نہ مل لی جاوے۔ ایک سردار ایک لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے کرتے جا رہا تھا۔ کسی نے دور سے آواز دی اور بولا، سردار جی اپنی محبوبہ کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ سردار غصے سے بولا، محبوبہ ہوگی تیری، میری تو یہ بہن ہے۔ ایک شخص عید پر سسرال گیا۔ ساس نے مرغی پکا کر سامنے رکھ دی۔ شخص عید داماد صاحب نے آزردہ تکلف کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی۔ ساس نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، ہم نے 10 مرغیاں پالی ہوئی ہیں، ہم یوں سمجھیں گے کہ ایک مرغی کتا کھا گیا۔